हेलो डियर डिवाइन सोल्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब सेफ है, प्रोटेक्टेड हैं, पॉजिटिव हैं। आज का जो डिवाइन मैसेज है, डिवाइन गाइडेंस है आपके लिए, वो ये है कि आखिर जब डीएम और डीएफ की एनर्जी बैलेंस हो जाती है, ट्रांसफॉर्म हो जाती है, तो कैसे पता चलता है? तो जब डीएम और डीएफ की एनर्जी बैलेंस हो जाती है, ट्रांसफॉर्म हो जाती है, तो दोनों एक दूसरे को समझने लगते हैं। अब उनमें ना वो पहले जैसा, जैसे नाराज़गी, डाउट्स, फेयर्स, छोटी छोटी बातों को लेकर स्ट्रेस लेना, ओवर थिंकिंग करना और एक दूसरे से नज़रें चुराना, है ना, ये वाली एनर्जी जो है ना, नहीं रहती। बिना कहे एक दूसरे को वो समझ लेते हैं और हर पल उनके, जब वो एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, ऑटोमेटिकली उनका जो ऑरा है वो और ज़्यादा पॉजिटिव हो जाता है और पहले से ज़्यादा वो एक दूसरे को ना सेफली और सिक्योरली ट्रीट करते हैं। और डीएम और डीएफ, पुरानी जो भी चीज़ें उनके बीच में हुई थी, पास्ट में कुछ भी हुआ था, कुछ थर्ड पार्टी या फिर कोई भी चीज़ जिसके कारण उन दोनों के बीच में सेपरेशन हुआ था, तो वो सारी बातें वो उनके दिल से बिल्कुल ही जो है ना हील हो जाती हैं, निकल जाती हैं। वो पास्ट को बिल्कुल जो है लेट को हील कर देते हैं एकदम से। एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाती है, हाई वाइब्रेशनल हो जाती है और स्पिरिचुअली भी दोनों बहुत ज़्यादा अवेयर हो जाते हैं और अपने पर्पस पे ही उनका फोकस होता है, अपने स्टेबिलिटी पे, अपने पर्पस पे एंड स्पिरिचुअलिटी। और फिर मतलब वो ऐसे दूसरों लोगों को भी ऐसे ट्रीट करते हैं, मतलब एक अनकंडीशनल लव, क्योंकि वो दोनों ना एक दूसरे से अनकंडीशनल लव करते हैं और वही एनर्जी जो है उनके अंदर होती है और वही अनकंडीशनल लव वाली एनर्जी ही उन्हें बाहर फील होती है। और बिल्कुल ऐसा माहौल होता है जैसे कि वो लोग अलग ही दुनिया में हैं, एक खूबसूरत दुनिया, एक पीसफुल दुनिया जिसमें बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं, बहुत सारी पॉजिटिविटी है, बहुत सारी हीलिंग है। उन्हें ऐसा फील होता है कि मतलब बार बार वो ना डिवाइन का ग्रैटिट्यूड पे करते हैं कि सच में उनकी जैसी लाइफ जो है ना शायद और किसी की नहीं है। मतलब अपने आप को वो इतना ज़्यादा लकी, इतना ज़्यादा मानते हैं ना, जिससे कि इतना ज़्यादा ब्लेसिंग्स, इतना ज़्यादा ब्लेस्ड फील करते हैं अपने आप को कि वर्ड्स में बयान करना मुश्किल होता है उनके लिए। जब वो अवेकन हो जाते हैं, जब वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, जब वो बैलेंस हो जाते हैं, फिर उनकी एनर्जी इतनी ज़्यादा हाई वाइब्रेशनल हो जाती है कि पहले जैसे डर होता था, एक मन में फेयर होता था कि ऐसा ना हो जाए, कहीं फ्यूचर में ऐसा ना हो जाए, कल ये हुआ था, क्यों हुआ था, तो बिल्कुल ऐसी एनर्जी बिल्कुल जो है ना उससे फ्री हो जाते हैं वो लोग, क्योंकि उन्हें ना पहले से भी ज़्यादा डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट और जो भरोसा, मतलब जैसे सरेंडर मोड में बहुत ज़्यादा आ जाते हैं वो और फ्लो के साथ चलते हैं और जो होगा देखा जाएगा। डिवाइन जो है हमारे साथ हैं, हम प्रोटेक्टेड हैं, हमेशा पॉजिटिविटी जो है वो अट्रैक्ट करते हैं, उनके जो वर्ड्स होते हैं वो भी बहुत पॉजिटिव होते हैं। ये बात हो रही है एक बैलेंस और ट्रांसफॉर्मेशन और अवेकन जो डीएम और डीएफ हैं उनकी, और यही उनकी पॉजिटिविटी जो है ना और लोगों को भी उनकी तरफ अट्रैक्ट करती है और लोग भी जो हैं उन्हें देखकर फील करते हैं वाकई में ये इंसान बहुत ब्लेस्ड है
और इसकी एनर्जी जो है बहुत अलग है। मतलब उनका ऑरा ऐसा हो जाता है ना ऑटोमेटिकली, जो है ना लोग उनकी तरफ खींचते हैं। और फिर मतलब ऐसा होता है कि लोग अगर उनकी लाइफ में कोई आ रहे हैं, चाहे फ्रेंड्स हैं चाहे कोई भी, तो जब वो उनसे मिलेंगे ना तो वो फील करेंगे कि वाकई में ये पर्सन कुछ अलग है। और वो उन्हें कहेंगे भी कि यार तुम कुछ अलग हो, तुम्हारी सोच, तुम्हारा सोचने का तरीका, और जो भी लोग इनके मतलब साथ में होते हैं, जो भी इनकी संगत में होते हैं, तो वो फील करते हैं कि इनके साथ ना इनका ऑरा इतना ज़्यादा प्रोटेक्टिव, इतना ज़्यादा पॉजिटिव है ना, कि हमारी जो है ना इनके साथ आके इनके पास बैठ के ही हम हील हो रहे हैं। इनकी बातों से इनकी बातें हमें हील कर रही हैं। ऐसी एनर्जी जो है डीएम और डीएफ की हो जाती है। बहुत ही प्यारी सी एक अलग सी दुनिया में वो रहते हैं। सभी चीज़ों की तरफ उनका ध्यान होता है, लेकिन उनकी एक अपनी ही दुनिया होती है जिसमें वो खोए भी रहते हैं, डीएम और डीएफ की। और अगर डीएम और डीएफ दोनों एनर्जी में बैलेंस हो चुके हैं, ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, लेकिन अभी जो है 3D में वो नहीं मिले हैं, रीयूनियन नहीं हुआ है, तो सेपरेशन में भी ना वो मतलब एक दूसरे को जब याद करते हैं तो उनके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। अब पुरानी बातों का दर्द, स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग या फ्यूचर की टेंशन, ये सब नहीं रहता। और डीएफ अपने पर्पस की तरफ ध्यान देती हैं और डीएम अपने पर्पस की तरफ ध्यान दे रहे होते हैं, और डिवाइन वहाँ पर काम कर रहे होते हैं उनको जल्दी से जल्दी मिलाने का, जल्दी से जल्दी जो है उनका रियूनियन करवाने का। तो ऐसे ही जब वो सेपरेट होते हैं तो उनकी एनर्जी जो है ना एक दूसरे को बहुत अफेक्ट करती है। बहुत ज़्यादा उन दोनों में एक पुल जो होता है, खिंचाव होता है, वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। खिंचाव तो बढ़ जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है जैसे कि पहले उतनी ज़्यादा जब एक दूसरे को मिस करते थे तो बहुत ज़्यादा उन्हें फ़ील होता था, क्यों नहीं आ रहे हैं मेरी लाइफ में, क्यों ऐसा वैसा कुछ भी, क्या हो रहा है हमारे साथ, ऐसे सोचते थे। लेकिन अब नहीं, अब ना वो एक ब्लेसिंग्स की तरह फील करते हैं अपने आप को, दोनों ही सेपरेशन में भी, और एक दूसरे को ब्लेसिंग्स भेजते हैं, पीस एनर्जी भेजते हैं कि तुम जहाँ भी रहो हमेशा खुश रहो। और मैं तुम्हारे लिए यही दुआ करती हूँ, प्रे करती हूँ, या दुआ करता हूँ, प्रे करती हूँ कि हम दोनों ना अलग नहीं हैं, हम दोनों जो हैं एक ही हैं, और 5D में भी हम एक ही हैं। और हमेशा हम दोनों भले ही 3D में जो है एक साथ कनेक्टेड नहीं हैं, रीयूनाइटेड नहीं हैं, बट 5D में हम हमेशा एक हैं। तो वो ना अपनी इस चीज़ को एंजॉय करते हैं। इस सेपरेशन में ये वाली फीलिंग जो है ना बहुत ही ज़्यादा ना एक ब्लेसिंग्स वाली और पावरफुल होती है बहुत। जैसे कि नहीं, जैसे ना मतलब बहुत इंटरेस्टिंग सा एक मैजिकल दुनिया जिसे कहते हैं ना, तो इस समय जो डीएम और डीएफ है ना एक मैजिकल वाइब्स, एक मैजिकल दुनिया में ही अलग ही जी रहे होते हैं, और साथ साथ में अपने पर्पस भी कर रहे होते हैं, अपने काम भी कर रहे होते हैं, अपनी फैमिली को भी देख रहे होते हैं। लेकिन उनकी यहाँ पर एक अलग ही दुनिया जो होती है वो होती है, ठीक है जी। जो ना मतलब नॉर्मल, जैसे बात करें नॉर्मल लोगों की, तो उनसे बहुत ही ज़्यादा अलग लाइफ होती है ट्विन फ्लेम्स की। बहुत ब्यूटीफुल सी एनर्जी है, बहुत ही मतलब शब्दों में बयान कर सकूं, मेरे पास कोई वर्ड्स, कोई शब्द नहीं है। सो थैंक यू सो मच। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आखिर कौन कौन ऐसे डीएम और डीएफ हैं जो इस एनर्जी में आ चुके हैं। और मेरी आप सब को बहुत सारी ब्लेसिंग्स और कंग्रेचुलेशंस। आप जो हैं जल्दी से जल्दी जो है अपने पर्पस को कंप्लीट करें और पर्पस को करते रहें और रीयूनाइट हों, यही आपके लिए जो है दुआ करते हैं भगवान से। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, लव यू ऑल।